हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लिटरेचर एस्पिरेंट पर एक बार फिर से। आज का हमारा टॉपिक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की नेक्स्ट पोएम बर्चेस। काफ़ी इम्पोर्टेंट है यूपी पीजीटी के हिसाब से। बर्चेस जो कि पेड़ होते हैं सफ़ेद, इनकी बार्क छाल इनकी सफ़ेद रहती है और मुलायम टहनियाँ रहती हैं और अक्सर ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो उन्हीं पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक बहुत ही अच्छी और इंस्पायरिंग पोएम कंपोज की है। बात करें इसके कॉन्टेक्स्ट की, तो पब्लिश हुई थी ये पोएम 1915 में द अटलांटिक में, और नेक्स्ट ईयर जो उनका पोएट्री कलेक्शन था माउंटेन इंटरवल, उसमें ये शामिल की गई थी। ओरिजिनली जब ये लिखी गई थी तो इसका टाइटल उन्होंने रखा था स्विंगिंग बर्चेस, बट बाद में किसी रीजन की वजह से उन्होंने सिर्फ स्विंगिंग शब्द को हटा दिया और बर्चेस ही रखा। थीम की बात करें तो ये बात करती है स्कैप, डेथ, चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, तमाम चीज़ों के बारे में ये बताती है कि किस तरह से हम भागना चाहते हैं जिम्मेदारियों से और किस तरह से हम जिम्मेदारियों में ही फंसे रहते हैं। उन सब के बारे में ये बात करती है। और जो न्यू इंग्लैंड एक एरिया है अमेरिका, एक्चुअली इंग्लैंड शब्द से कई बार कंफ्यूजन होता है कुछ लोगों को। तो न्यू इंग्लैंड एक्चुअली ये न्यू हैम्पशायर जो अमेरिका का एक स्टेट है, वहीं पर ये न्यू इंग्लैंड एक एरिया है और काफ़ी विस्तृत है, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी कई सारी पोएम्स में इसको शामिल किया है। तो बात करते हैं इसकी हम हिंदी में, एक्सप्लेनेशन देखते हैं वन बाय वन लाइन। शुरुआत करते हैं वो कि व्हेन आई सी बर्चेस बेंड टू लेफ्ट एंड राइट अक्रॉस द लाइंस ऑफ स्ट्रेटर डार्कर ट्रीज। अब जो बर्चेस ट्रीज हैं उनको जब वो देखते हैं कैसा झुका हुआ, बेंड, लेफ्ट एंड राइट मतलब इधर उधर झुका हुआ जब देखते हैं, अक्रॉस द लाइंस ऑफ स्ट्रेटर डार्कर ट्रीज, जो बड़े पेड़ हैं और ज्यादा बर्चेस से भी बड़े, उनके जस्ट बगल में ये झुके रहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो कहते हैं कि आई लाइक टू थिंक, तो मैं पसंद करता हूँ ये विचार करना कि सम बॉयज बीन स्विंगिंग देम, कि जरूर ही उनको कोई लड़का उनके ऊपर उनकी टहनियों पर झूल रहा होगा, ऐसा वो पसंद करते हैं, जबकि एक्चुअली ऐसा है नहीं। वो ये बस सोचना पसंद करते हैं कि ऐसा ही होगा कि कोई लड़का उनकी टहनियों पर उनको उनको झुला झुला के टहनियों से खुद को, जिसकी वजह से वो कैसी हो गई हैं, बेंड हो गई, झुक गई हैं लेफ्ट एंड राइट, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। बट स्विंगिंग डजंट बेंड देम, लेकिन अब कह रहे हैं कि उस पे झूलना, अगर कोई टहनियों पे झूले तो जाहिर सी बात है इससे वो नहीं झुकते हैं देम डाउन टू स्टे एज आइस स्टॉर्म्स डू, क्योंकि ये जो पेड़ हैं बर्चे से ठंडे प्रदेशों में होते हैं, तो वहाँ अक्सर तूफान, बर्फ के तूफान आते रहते हैं। तो कहते हैं कि इतना अगर उन पे कोई लड़का झूल भी रहा होता उनकी टहनियों पे, तो उतना नहीं झुके होते जितना कि बर्फ के तूफान के आने से झुके हुए हैं। तो हकीकत क्या है कि पेड़ झुके हैं बर्फ के तूफान से। ऑफन यू मस्ट हैव सीन, अक्सर तुमने देखा होगा, देम उनको, लोडेड विद आइस, क्योंकि बर्फ का जो तूफान आता है तो एकदम उनके पत्तियों पर टहनियों पर अच्छे से बर्फ जम जाती है। लोडेड मतलब कवर्ड, ढके हुए बर्फ से। इन अ सनी विंटर मॉर्निंग, और जब अगले दिन विंटर में हल्की जब धूप निकलती है, आफ्टर रेन, जो कि रेन, ये जो बारिश है ये बारिश बर्फ की हो रही है, ये जो पानी की बरसात है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं यहाँ पे बर्फ की बारिश की जो होती रहती है वहां पर ड्यू टू कोल्ड वेदर। दे क्लिक अपॉन देमसेल्व्स, तो जैसे चमकते हैं अपने ऊपर, ऐसा लगता है कि वो खुद को चमका रहे हैं। एज द ब्रीज राइजेस, जब भी जैसे ठंडी हवा चलती है तो ऐसा लगता है कि वो अपने आप को क्लिक कर रहे हैं या हिला डुला रहे हैं। एंड टर्न मैनी कलर्ड, और वो बदल जाते हैं, टर्न मैनी कलर्ड, और वो बदल जाते हैं कई सारे रंगों में। एज द स्टर, स्टर का मतलब होता है जो एक, जैसे हम कई बार पानी में कुछ मिलाएं या दूध में चीनी मिला के उसको स्टर करते हैं, हिलाते हैं, हल्की जो मूवमेंट होता है, हल्का मूवमेंट, स्टर। क्रैक्स, क्रैक मतलब दरारें पड़ जाती हैं, उनके जो ऊपर जो बर्फ पड़ा हुआ है, बर्फ से वो कवर्ड हैं, उनमें दरारें पड़ जाती हैं। एंड क्रेट्स दियर इनेमल, और इनेमल क्या होता है, जैसे कि जो हमारे दांतों के ऊपर एक जो वाइट लेयर रहती है उसको इनेमल कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव लेयर, किसी भी पदार्थ को अच्छे से बचाने के लिए उसके ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है स्ट्रॉन्ग, वो कह सकते हैं। तो जो बर्फ है उसको यहाँ पे कवि कह रहा है कि जैसे कि वो बर्फ उनका प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे काम कर रही है, उनको ये हवा हिलते हुए
उनमें दरार डाल देती है एंड क्रेस डियर इनेमल, और उनके इनेमल को थोड़ा थोड़ा चटका देती है, खिसका देती है। सून जल्दी ही द सन्स वार्मथ मेक्स देम शेड, और जैसे ही सूरज थोड़ा और ऊपर निकलता है तो सूरज की गर्मी मेक्स देम शेड क्रिस्टल शेल्स, अब जो कि बर्फ में दरारें पड़ गई थी हवा के हिलने से, पेड़ जब हिले तो उस बर्फ में जो कि इनेमल टाइप बताया है उस पे दरारें पड़ गई थी, और जैसे ही और सूरज की गर्मी होती है तो बर्फ पिघलता है और टुकड़ों में गिरना शुरू कर देता है। अब जब गिरना शुरू कर देता है तो उसको क्या बोल रहा है, कवि कवि बोल रहा है कि क्रिस्टल शेल्स, जैसे कि जो एकदम क्लियर चमकती हुई शीशे की तरह जो चीजें हैं, ऐसा लगता है कि शीशे के टुकड़े क्रिस्टल एकदम गिर रहे हैं जमीन पर। शैटरिंग एंड एवलांचिंग ऑन द स्नो डस्ट, शैटर मतलब बिखर जाना, टूट जाना, और एवलांचिंग का मतलब क्या होता है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में कई बार पूरा का पूरा पहाड़ या पहाड़ी जो भूस्खलन होता है, अक्सर किसी पहाड़ का कोई हिस्सा ढह जाता है किसी तूफान में या भूकंप में या किसी प्राकृतिक आपदा में, तो उस तरह से लगता है कि पूरे के पूरे जो बर्फ के टुकड़े हैं क्रिस्टल शेल्स, वो सारे के सारे स्नो क्रस्ट का मतलब क्या है कि जो जमीन पर बर्फ पड़ी हुई है, जो परत है वो भी बर्फ की है, उस पर आकर के गिरना शुरू हो जाते हैं भूस्खलन के रूप में, बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में गिरने शुरू हो जाते हैं। आगे बोलते हैं सच हीप्स, और ऐसे जो, अब क्योंकि ढेर लग जाता है, पेड़ से जो टुकड़े गिरते हैं बर्फ के, उनकी पत्तियों से, टहनियों से, पेड़ से, तो नीचे क्या होता है, एक ढेर लग जाता है। सच हीप्स ऑफ ब्रोकन ग्लास, ऐसा लगता है कि शीशे के टुकड़ों का टूटे हुए टुकड़ों का जो है एक ढेर लग चुका है। टू स्वीप अवे यू वुड थिंक, जब ऐसा लग रहा है कि उनको जो है स्वीप किया जाएगा, जैसे हम लोग कई बार झाड़ू लगाते हैं, यू वुड थिंक द इनर डोम ऑफ हेवन हैड फॉलन, और जब उन ढेर को इकट्ठा किया जाए तो ऐसा लगेगा या ऐसा लगता है कि जो स्वर्ग है उसका कोई गुंबद, इनर डोम का मतलब उसका कोई गुंबद जो कि क्रिस्टल का बना हुआ, शीशे का बना हुआ है, वो गिर चुका है और उसी के सारे टुकड़े यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। तो ये बहुत ही रिच इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किया है उन बर्फ के टुकड़ों का, जो कि बर्चिस ट्रीज की पत्तियों से, स्टेम से गिर रहे हैं। आगे बोलते हैं कि दे आर ड्रैग्ड, अब दे किसके लिए आ रहा है, पेड़ों के लिए, जो पेड़ हैं बर्चेस उनके लिए, दे आर ड्रैग्ड टू द विदर्ड ब्रैकन, अब ब्रैकन क्या है, झाड़ियां हैं, वो ऐसा लग रहा है कि झुक चुके हैं, कहाँ तक, विदर्ड ब्रैकन, ऐसी पत्तियां जो कि इतनी ज्यादा सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाई हैं झाड़ियां, तो वो विदर्ड हो चुकी हैं, सूखी झाड़ियां, उनके ऊपर वो झुक गए हैं पूरी तरह से, ड्रैग्ड यहाँ पर। वैसे ड्रैग का मतलब घसीटना होता है, लेकिन यहाँ हम समझेंगे कि वो उन सूखी झाड़ियों के ऊपर पूरी तरह से गिर चुके हैं बाय द लोड, उस वजन से, एंड दे सीम नॉट टू ब्रेक, और ऐसा लग रहा है कि टूटे नहीं हैं, दो वंस दे आर बाउड, बस ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा झुके हुए हैं, टूटे तो नहीं है, उनकी टहनियां जो हैं इतनी ज्यादा झुकी हुई हैं कि ऑलमोस्ट टूट गई हो, लेकिन टूटी नहीं है, लेकिन वंस दे आर बाउड, और एक बार जो उनकी टहनियां इतनी ज्यादा झुक गई तो क्या होगा, सो लो फॉर लॉन्ग दे नेवर राइट देमसेल्व्स, और वो टहनियां वैसी की वैसी ही झुकी रह जाती हैं, मतलब एक बार जो झुक गई उस वजन में तो दोबारा उनका पोस्चर वही बन जाता है, वो अपने आप को पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाती हैं, फिर अपनी प्रीवियस पोजीशन में नहीं पहुंच पाती हैं टहनियां। आगे वो बोल रहे हैं कि यू मे सी देयर ट्रंक्स आर्चिंग इन द वुड्स, अब देखोगे उनकी जो ट्रंक्स या जो उनकी जो तने हैं, आर्चिंग का मतलब जैसे एक जो धनुष होता है उसका शेप बनाते हुए आधा, इन द वुड्स, जंगल में आप देखोगे कि अक्सर जो बर्चेस हैं उनके तने एक धनुष नुमा शेप में दिख जाएंगे आपको, उस आकार में दिख जाएंगे, ईयर्स आफ्टरवर्ड्स, कई सालों बाद भी आप देखोगे तब भी, क्योंकि वो उसी पोजीशन में बन चुके हैं। ट्रेलिंग देयर लीव्स ऑन द ग्राउंड, और उनकी पत्तियां एकदम जमीन को छू रही होंगी, इवन आफ्टर मैनी ईयर्स, कई साल बाद भी, क्योंकि अभी इससे पहले पैसेज में बताया गया है कि वो अपनी प्रीवियस पोजीशन कभी भी गेन नहीं करते हैं, वैसे ही बन जाते हैं धनुषनुमा, आधे अर्ध चंद्राकार आकार में, किस तरह से, लाइक गर्ल्स ऑन हैंड्स एंड नीज दैट थ्रो देयर हेयर, ऐसी लड़कियों के जैसे कुछ लड़कियां अपने बाल सुखा रही हो अपने घुटने और हाथों के ऊपर,
ठीक उस तरह से लग रहा है कि टहनियाँ जो हैं वो पड़ी हुई हैं ज़मीन पे, उन लड़कियों के बाल सुखाने के स्टाइल में। बिफोर देम ओवर देयर हेड्स, अपने आगे अपने सिर के ऊपर, टू ड्राई इन द सन, जिसको वो धूप में सुखाने के लिए अपने बालों को बिखेर रखा। ठीक उसी तरह से लगेगा आपको कि वो टहनियाँ उसी आकार में पड़ी हुई हैं। बट आई वॉज गोइंग टू से व्हेन ट्रुथ ब्रोक इन। अब ये वो कह रहे हैं कि ठीक है, इतना सब कुछ मैंने डिस्क्राइब कर दिया यहाँ से लेकर के प्रीवियस पैसेजेस में, जो भी डिस्क्राइब कर दिया, अब सच्चाई की तरफ वो आते हैं। बट आई वॉज गोइंग टू से व्हेन ट्रुथ ब्रोक इन, कि जब सच्चाई आपको समझ में आएगी। सच्चाई क्या है? विद ऑल हर मैटर ऑफ फैक्ट अबाउट द आइस स्टॉर्म, कि उनको ना कोई लड़का उनको झूलने से झुकाता है ना कुछ, उनको आइस स्टॉर्म या तूफान से ही वो उनकी टहनियाँ झुकती हैं। सच्चाई ये है जो यहाँ पर आकर बताई है। आई शुड प्रिफर टू हैव सम बॉय, मैं पसंद करता, प्रिफर का मतलब ज़्यादा पसंद करता, मैं पसंद करता, मैं ज़्यादा पसंद करता इस बात को कि कोई लड़का उनको उन टहनियों को झुकाता। एज ही वेंट आउट एंड इन टू फेच द काउस, कि जब वो बाहर जाता अपनी गायों को चराने, ठीक उसी तरह से मुझे ये अगर ऐसा होता जो कि तूफान ने किया हुआ है, तूफान ना करता, मैं उम्मीद करता हूँ कोई लड़का गया होता या जाता था जिसने जाकर के अपनी गाय चराते हुए उन सारे वृक्षों को, उनकी टहनियों को झुकाया है झूल झूल के। सम बॉय टू फार फ्रॉम टाउन टू लर्न बेसबॉल, बेसबॉल जो कि अमेरिका में बहुत ही फेमस गेम है, खेल है एक, स्पोर्ट, जिसको वो कहते हैं कि एक ऐसा लड़का जिसके पास खेलने के लिए बेसबॉल नहीं है, वो शहर का नहीं है, शहर के लड़के बेसबॉल खेलते हैं, और गाय चराने वाला जो शेफर्ड है, चरवाहा है, वो जाकर क्या करता है, वो उन्हीं टहनियों पे जाकर के झूलता है। हुज ओनली प्ले वॉज वॉट ही फाउंड हिमसेल्फ, समर और विंटर, जिसने अपने लिए एक खेल ढूंढा था, चाहे वो समर हो या विंटर हो, एंड कुड प्ले अलोन, और अकेला खेलता। वो खेल क्या था? स्विंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द बर्चेस, कि वो उन पेड़ की टहनियों से ही खेलता या खेल रहा होता। वन बाय वन ही सबड्यूड, सबड्यू का मतलब क्या होता है? गुलाम बना देना। एक एक करके उसने गुलाम बना दिया या विजय प्राप्त कर ली। हिज फादर्स ट्रीज, अपने पापा की संपत्ति में जो खड़े हुए, अपने पापा की प्रॉपर्टी में जो खड़े हुए पेड़ हैं, वर्चेस, या उसके पापा के जो खेत हैं, उन्हीं वर्चेस पेड़ों पर उसने लगभग एक एक करके सारे पेड़ की टहनियों को झुका दिया है। इतना ज्यादा वो खेला है उन पर। बाय राइडिंग देम डाउन ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार उसने उन्हीं के ऊपर विजय प्राप्त की है खेल खेल के। अंटिल ही टुक द स्टिफनेस आउट ऑफ देम, और इतना ज्यादा वो उनके ऊपर झूला है कि उनकी जो कड़क है, स्टिफनेस मतलब मजबूती या जो कड़क है, उसको उसने वहां से हटा दिया और वहां उनको नरम कर दिया है। इस पोएम को कुछ लोग अलग हिसाब से भी एक्सप्लेन करते हैं, सेक्सुअल एन्यूडो में भी एक्सप्लेन करते हैं। खैर वो अब क्रिटिक्स हैं तो अलग अलग अपना नजरिया रहता है। खैर हम यहाँ पर सिंपल तरीके से ही बात करेंगे, जो पूछा जाता है एग्जाम में उसकी बात करेंगे। बहुत ज़्यादा डीप के लिए हम यहाँ पर कोई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। वी हैव टू क्रैक द एग्जाम। तो एग्जाम में जो चीज़ें हैं उनकी हम बात करेंगे। आगे वो कहते हैं कि एंड नॉट वन बट हंग लिम्प, कि कोई भी ऐसा पेड़ नहीं बचा है जो लिम्प का मतलब क्या है? अशक्त रह गया हो, या यूं कहो कि ऐसा कोई पेड़ नहीं है जिसको उसने, जिसकी ताकत को उसने जीत ना लिया हो। नॉट वन वॉज लेफ्ट फॉर हिम टू कॉन्कर, कॉन्कर मतलब विजय प्राप्त करना, और ऐसा कोई पेड़ नहीं बचा है जिस पर उसने विजय प्राप्त ना कर ली हो। ही लर्नेड ऑल देयर वाज टू लर्न अबाउट नॉट लॉन्चिंग आउट टू सून, इसके अलावा उसने सीखा वहां पर, सब कुछ सीखा। टू लर्न ये भी सीखा कि नॉट लॉन्चिंग अबाउट आउट टू सून, कि बहुत जल्दी, मतलब क्योंकि वो रोज जाता था अपनी गायें चराने, तो उसे कोई जल्दी नहीं थी कि सारे पेड़ पर एक ही दिन में चढ़ लिया जाए। नॉट नॉट लॉन्चिंग आउट टू सून एंड सो नॉट कैरिंग द ट्री अवे क्लियर टू द ग्राउंड, और उसने ये भी कोशिश की कि एकदम से ही सारे पेड़ को ना झुका दिया जाए, मतलब क्योंकि रोज जाया करता था, तो वो ये नहीं चाहता था कि सारे पेड़ एकदम से कैरिंग द ट्री अवे क्लियर टू द ग्राउंड, कि एकदम से सारे वृक्षों को पेड़ के जमीन तक ले जाए, लाया जाए। ही वॉज नॉट इन हेस्ट, क्योंकि डेली उसका वही काम था और कोई ऑप्शन था नहीं खेलने का। ही ऑलवेज केप्ट हिज पोइज, पोइज मतलब यहाँ पर है उसकी स्थिति, पोजीशन, हमेशा उसने अपनी स्थिति बना के रखी। क्या स्थिति? टू द टॉप ब्रांचेस, हमेशा पेड़ की टॉप पर चढ़ना। क्लाइंबिंग केयरफुली, और बहुत ही ध्यान से वहां पर बहुत ही सावधानी से चढ़ना।
विद द सेम पेन्स यू यूज टू फिल अप, इतने ध्यान से, जितना ध्यान से आप फिल अप ए कप अप टू द ब्रिम, जिस तरह से आप एक कप को एक उससे मतलब किनारी तक भर देते हैं, एंड इवन अबव द ब्रिम, या कई बार आप उस कप की किनारी से एकदम ऊपर तक कोई पेय पदार्थ उसमें भरते हैं और ये ध्यान रखते हैं कि फैले ना। ठीक सेम पेन्स, वही ध्यान, वही भाव भंगिमा, या वही उसी मेहनत से, उसी कंसंट्रेशन से वो पेड़ की टॉप पर चढ़ता था। और देन उसके बाद क्या करता, देन ही फ्लंग आउटवर्ड, और वहीं से वो झूल जाता था फीट फर्स्ट, सबसे पहले अपने पैरों को, विद अ स्विश। स्विश का मतलब क्या है यहाँ पे, सरसराहट, सरसराहट की आवाज करते हुए उन पत्तियों की टहनियों के बीच से, किकिंग हिज वे डाउन थ्रू द एयर, अपने पैर हवा में चलाता हुआ, टू द ग्राउंड, सीधे जमीन पे आ जाता था। मतलब उसकी ये रोज की एक्टिविटी थी, और इस एक्टिविटी में ही वॉज परफेक्ट। सो वॉज आई वंस माई सेल्फ अ सिंगर ऑफ बर्चेस, इसलिए मैं भी कभी एक सिंगर था, इन बर्चेस पेड़ के ऊपर मैं कभी झूला कर। अब यहाँ पर वो खुद का बचपन याद करने लगते हैं, कहते हैं सो आई वॉज आई वंस माई सेल्फ, मैं खुद अपने आप में सिंगर ऑफ बर्चेस, उनकी टहनियों पे झूलने वाला था, कभी मैं भी फ्री हुआ करता था। अपनी बायोग्राफी में भी आप देखेंगे इनकी कि 1900 से लेकर के 1909 तक इन्होंने 9 साल तक खेती किसानी का काम भी किया था डेयरी फार्म पे। हालांकि वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुए, तो ये जानते थे खेती किसानी, नेचुरल सराउंडिंग्स, उन सब चीज़ों के बारे में उनको जानकारी थी। आगे बोलते हैं, एंड सो आई ड्रीम ऑफ गोइंग बैक टू बी। अब एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ, सपने देखता हूँ कि फिर से काश मैं वहाँ जा पाता, उन बर्चेस ट्रीज पे, या फिर से अपने उस बचपन में जा पाता और मैं झूलता, इन सब जिम्मेदारियों से दूर होता। आगे बोलते हैं, इट्स व्हेन आई एम वेरी ऑफ कंसिडरेशंस, ऐसा कब मुझे लगता है कि मैं जाता उन वृक्षों पर झूलता, जब मैं तमाम चिंतन, कंसिडरेशंस का मतलब क्या है, जो हम गहन चिंतन करते हैं, अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए लगे रहते हैं, ये तब की बात है कि जब मैं सोचता हूँ, जब मैं गहन चिंतन में, सोच विचार में पड़ जाता हूँ, तब मैं ड्रीम करने लगता हूँ कि मैं वहां जाता और खेलता। एंड लाइफ इज टू मच लाइक ए पाथलेस वुड, और जिंदगी मेरी इस तरह से हो रही है जैसे पाथलेस वुड, जैसे मैं एक जंगल में हूँ, एंड देर इज नो क्लियर वे, मतलब विदाउट एम आई एम लिविंग। तो इस तरह से मैं भी उम्मीद करता हूँ कि मैं भी जाकर के वहां खेलता। वेयर योर फेस बर्न्स एंड टिकल्स, जहां आपका चेहरा जलता है, एंड टिकल्स विद द वेब्स, और जो मकड़ियों का जाल है, जैसे आप जंगल में घूम रहे हो और मकड़ियों के बनाए हुए जाले में आप फंस रहे हो, और जहां आपका चेहरा जल रहा है, टहनियां आपके चेहरे पे लग रही हैं, ब्रोकन अक्रॉस इट, एंड वन आई इज वीपिंग, और आपके आसपास जो मकड़ियों का जाल है चेहरे के आसपास से आपके चेहरे में उलझ रहा है, आपका चेहरा उनमें उलझ रहा है। वन आई इज वीपिंग, एक आंख के से आपके आंसू आ गए हैं, क्यों आ गए हैं, क्योंकि फ्रॉम ट्विक्स हैविंग लैश्ड अक्रॉस इट ओपन, कि आपकी खुली आंख में एक कोई टहनी है किसी पेड़ की या झाड़ी की, वो लग गई है, तो कुल मिला के आपकी आंख में दिक्कत आ गई है, एक आंख आपकी डैमेज हो गई है। तो कुल मिला के ये एक रियलिस्टिक वर्णन यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं, रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन, कि हाँ भाई ऐसा हुआ है कि जिंदगी जो है वो पाथलेस वुड है, जहाँ मैं भटक रहा हूँ, और जहाँ मेरी आंखें टहनियों से लग लग के दुखी हो रही हैं, आंसू आ रहे हैं, और मन मेरा बहुत ज्यादा द्रवित हो रहा है, मकड़ियों के जाल में मेरा चेहरा उलझ रहा है। तो ओवरऑल ये सारी चीजें, यहाँ पर कोई मजा नहीं है जिंदगी का। तब वो सपना देखते हैं कि मैं भी जाता और जाकर के स्विंगर बन जाता उन बर्चेस ट्रीज पर। आई वुड लाइक टू गेट अवे फ्रॉम अर्थ अ वाइल, थोड़ी देर के लिए मैं जाना चाहूंगा इस धरती से कहीं और दूर, जमीन छोड़ के, पृथ्वी छोड़ के, दुनिया, अपनी जिंदगी छोड़ के कहीं अलग टाइप से जीना चाहता हूँ, एंड देन कम बैक टू इट अगेन एंड बिगिन ओवर। लेकिन ये ऐसी फिलोसफी नहीं है कि ये बिल्कुल छोड़ना चाहते हैं, वो फिर से वापस आना चाहेंगे और देखना चाहेंगे फिर से नई स्टार्ट, रिफ्रेश स्टार्टिंग। मतलब ये फिलोसफिक, या यूं कहो कि ऑप्टिमिस्टिक एक एटीट्यूड यहाँ पे दिखाया गया है, कि ऐसा नहीं है कि मैं पृथ्वी छोड़ के हमेशा के लिए चला जाऊंगा, मैं इस धरती पे दोबारा आना चाहूंगा और फिर से फ्रेश स्टार्टिंग करना चाहूंगा, किसी नए चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहूंगा। मे नो फेट विलफुली मिसअंडरस्टैंड मी, अब कह रहे हैं कि नहीं नहीं भाई, किस्मत मुझे गलत ना समझे। मे नो फेट विलफुली,
मिसअंडरस्टैंड मी मतलब मुझे कोई जानबूझ के गलत ना समझे, कोई किस्मत या कोई भगवान ईश्वर मुझे गलत ना समझे। एंड हाफ ग्रांट व्हाट आई विश एंड स्नैच मी अवे। और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो विश है उसको ऐसा भी ना कर दे कि वो ग्रांट कर दे, आधी अधूरी इच्छाएं मेरी पूरी हो जाएं, और स्नैच मी अवे मुझे छीन ले जाए, दूर कर दे, और इतना दूर कर दे नॉट टू रिटर्न कि मैं कभी लौट के वापस ना आ पाऊँ। मैं ऐसा नहीं चाहता, जैसे अपने हिंदू दर्शन में कहा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति करना टाइप, वो नहीं चाहिए मुझे। अच्छा लगता है चैलेंजेस एक्सेप्ट करना। आई वुड लाइक टू कम अगेन एंड टेक न्यू चैलेंजेस। तो मुझे कोई भगवान ये ना कर दे कि मुझे ले जाए और ऐसा कर दे वापस ना आ पाऊँ। अर्थ द राइट प्लेस फॉर लव, ये लाइन अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, आपको याद रखनी है। अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव, क्योंकि धरती ही एकमात्र चीज है जहाँ पर हम रह सकते हैं और अच्छे से प्रेम कर सकते हैं। प्रेम का मतलब अपने सारे काम, अपनी पूरी ज़िंदगी अच्छे से जैसे चाहें वैसे बिता सकते हैं। आई डोंट नो वेयर इट्स लाइकली टू गो बेटर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि धरती से अच्छी भी कोई जगह है जहाँ हम जा सकते हैं। अर्थ इज़ द राइट प्लेस फॉर लव। आई वुड लाइक टू गो बाय क्लाइंबिंग ए बर्च ट्री। हाँ, मैं पसंद करूँगा एक बर्च ट्री पर चढ़ना, वहाँ पे झूलना, जैसे तमाम लोग, जो बच्चा है लड़का, मैं वैसी ज़िंदगी जीना चाहूँगा। एंड क्लाइंब बैक ब्रांचेस अप स्नो वाइट ट्रंक, और फिर से मैं उन ब्रांचेस पे जो स्नो वाइट हैं, जो कि सफ़ेद रंग का मैंने आपको बताया इनकी छाल रहती है, उन्हीं सफ़ेद रंग की टहनियों से मैं फिर से क्लाइंब बैक वापस आना चाहूँगा। टॉप पर चढ़ने के बाद फिर से नीचे आना चाहूँगा, टुवर्ड हेवन, और जो स्वर्ग है उसकी तरफ जाना चाहूँगा, ऊँचाई पे जाना चाहूँगा। टिल द ट्री, और इतनी ऊँचाई पे जब तक कि ट्री कुड बियर नो मोर, जब तक कि पेड़ मेरे मुझे और ज़्यादा बर्दाश्त ना कर सके और बोल दे ठीक है भाई चल उतर नीचे, बहुत हो गया। बट डिप इट्स टॉप एंड सेट मी डाउन अगेन, और वो अपनी जो चोटी है उसको नीचा करे और मुझे फिर से नीचे गिरा दे या नीचे उतार दे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डायरेक्ट स्वर्ग जाना पसंद नहीं करूँगा। मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूँ जो कंसिडरेशन से भागे, या जो भी पाथलेस वुड है मैं उसमें विचरण करना चाहूँगा, घूमना चाहूँगा। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं समस्याओं से, परेशानियों से दूर भागूँ। दैट वुड बी गुड बोथ गोइंग एंड कमिंग बैक। हाँ ठीक है, जाना और आना दोनों ही अच्छा रहेगा, मतलब पेड़ पे चढ़ना और पेड़ से उतरना, तो इसका मतलब ये है कि कुछ समय के लिए परेशानियों से दूर भागना, लेकिन फिर से आकर के उन्हीं में शामिल हो जाना, उनसे लड़ना, वही अच्छा रहेगा। दैट्स गुड। आगे बोलते हैं वन कुड डू वर्स दैन बी ए सिंगर ऑफ बर्चेस। अब वो यहाँ पर एक लास्ट फिलोसफिकल लाइन है, वो कह रहे हैं कि जो मैं चाहता हूँ, एक सिंपल प्लेजर ढूंढना चाहता हूँ बाय स्विंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द बर्चेस ट्री, तो इससे ज़्यादा अच्छा कोई और काम नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है और भी कुछ बुरा काम कर रहे हों, तो मैं कम से कम एक स्विंगर बनना चाहता हूँ बर्चेस ब्रांचेस पे, जो कि बेहतर है आज के दौर में। अदर देन कुछ और बुरा करने से अच्छा ये है कि कम से कम जा कर के मैं सिंपल प्लेजर को एंजॉय करूँ। तो ये था हिंदी एक्सप्लेनेशन इस पोएम का। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट पोएम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।